लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी वो ओम के ऊपर बनाई थी। आज हम ओम को और इलाबोरेट करेंगे। आखिर ओम है क्या? ओम एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। साउंड हम जब कुछ करते हैं, दो चीज को हिट करते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। अगर कोई वाइब्रेशन बिना हिट करे पैदा हो जाए और जो वाइब्रेशन बिना हिट करे कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, उस वाइब्रेशन को ओम कहते हैं। अब ये सोचिए कैसे, इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आते हैं। एक एटम है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी या फिजिक्स पढ़ी होगी। हर एटम का एक पोटेंशियल होता है, यानी कोई एक एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड, सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। 1s2, 2s2, अगर आप केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में जाओ 3s2, उसके अराउंड रोटेशन मूवमेंट जो कि कॉन्स्टेंटली हो रहा है। कंसीडर कि सूरज के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो अगर आप एटम को या कोई चीज को बाहर से देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, मगर जब उसको अंदर डेप्थ लेवल पे जाओगे तो उसके अंदर भी एक वाइब्रेशन हो रही है। वो वाइब्रेशन ओम है। एग्जाम्पल, पेड़ क्या है? लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? अब हम सब मानते हैं कि पेड़ एक लिविंग थिंग है, यानी हम पेड़ को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ हमको एक ऑक्सीजन देता है। ये डुअलिटी हो गया ना। अब जो पेड़ है उससे मान लो हमने आम खाया, अब आम की गुठली है, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? आप सोच रहे होगे कि कितना एब्सर्ड चीज डिस्कस कर रहे हैं, मगर आप सोचो कि एक गुठली है, क्या उस गुठली के अंदर पोटेंशियल है? क्या उस गुठली के अंदर वो पोटेंशियल वाली वाइब्रेशन है? क्या एक चना जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल है? एक कुछ डायरेक्शन होगा, चना ना तो ऑक्सीजन ले रहा या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा, सेम गुठली ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले रही और कुछ रिप्लेस में दे रही है, तो उसके अंदर शायद वो नॉन लिविंग हो, उसके अंदर पोटेंशियल होना। मगर जैसे ही हम एक चने को पृथ्वी तत्व बोले या तो धरती के अंदर उसको गाड़ते हैं और गुठली को, तो एक वृक्ष निकल आता है, पूरा एक पौधा पनप जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक मूलाधार से मिलने से उसके अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसके अंदर एक ऑलरेडी पोटेंशियल है। उसने उस पोटेंशियल का उसको मैनिफेस्टेशन कर दिया, उसको एक वृक्ष के रूप में फॉर्म कर दिया। तो वो पोटेंशियल का जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन ओम है। यानी ओम एक हर यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, पूरे ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है, ईच सेल की जो वाइब्रेशन है वो भी ओम है। हमारी खुद की वाइब्रेशन है वो भी ओम है। अब हम ओम करते क्यों हैं? हम दुनियादारी में रहते हैं तो भटक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मानसिक असंतुलन खो बैठते हैं, तो हम अपने अंदर के ओम को जान नहीं पाते। तो ओम करने से हम रेजोनेट करते हैं ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को, उससे हमारा रेजोनेंस हो जाता है और हम हील होने लगते हैं। अगर हमको हील होना है तो ओम इज द बेस्ट रेमेडी। ठीक है। अब हिंदू में ओम बोल लो, मुस्लिम में आमीन बोल लो, क्रिश्चियन में आमीन बोल लो, इसकी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन सेम ही है। अब ये सोचो कि हर धर्म कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए किसी का बुराई मत करो, बस अपनी चीज को सही ढंग से उसको अध्ययन करो। तो ओम से क्या होता है? आपको प्रकृति आपको हील कर देती है, आप अपने आप से रेजोनेट हो रहे हो एक तरीके से, जो आपके अंदर की जो नाद है, और आप यूनिवर्सल नाद से भी रेजोनेट हो रहे हो। यानी आपको प्रकृति से भी आप कनेक्ट हो पा रहे हो, खुद से भी कनेक्ट हो पा रहे हो। किसके थ्रू? थ्रू यूनिवर्सल नाद वाइब्रेशन, दैट्स कॉल्ड ओम। अनाहत नाद इज कॉल्ड ओम। अब ओम से हमारा फायदा क्या होगा? हम हील होंगे। अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन की रेमेडी क्या है? ओम। प्राणायाम है वो, उसके लिए हमको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए
कि हमारे बॉडी में ज्यादा हीट पैदा हो गई तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है भस्त्रिका से, या ज्यादा हमारी बॉडी ठंडी हो गई उससे प्रॉब्लम हो सकती है चंद्रभेदी प्राणायाम से, शीतली प्राणायाम से। मगर ओम का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बट हर प्राणायाम जरूरी है, ओम भी जरूरी है, मगर ओम ज्यादा सेफ है। तो ओम से हमारा एंजाइटी दूर होगी, ओम से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे जाइए। हमको भटकाते कौन है, हमारे सेंसेस भटकाते हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, करेक्ट। यानी हमारा जो कान का सेंसेस है वो हमारा अनाहत चक्र हो गया, करेक्ट, क्योंकि वो वायु तत्व से रिलेटेड है। हमारा टेस्ट हमको भटका देता है, यानी हमारे जो नीचे के सारे चक्रास हैं वो हमको यहां वहां भटकाते हैं। और उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, माइंड। कौन होता है, माइंड। और माइंड की सीट क्या है, आपकी आज्ञा चक्र। मगर रियलिटी में क्या होता है, माइंड को दुनियादारी भटका देती है। और दुनियादारी क्या है, जो नीचे के चक्रास है। इसने वो कहा, उसने वो देखा, ये किया वो किया। हर चक्रास कोई ना कोई सेंसेस से कनेक्टेड है। जैसे आपका नाभि में मणिपुरा चक्र है, वो आइस से कनेक्टेड है। आपने कुछ देख लिया, आप भटक गए। अनाहत चक्र विंड से कनेक्टेड है, आपने कुछ सुन लिया, आप भटक गए। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, वो माइंड होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, माइंड को कंट्रोल नीचे के चक्रास करते हैं और हिलाते डुलाते रहते हैं। तो जब आपने ओम किया, आज्ञा चक्र का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो ओम है। यानी आप अपनी माइंड की वाइब्रेशन को और अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। यानी आपने यहां कंट्रोल ओम को किया, तो ओम से आपके नीचे के जितने भी चक्रास होंगे वो कंट्रोल होंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, करेक्ट। तो आपका विल पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सेल्फ हील करोगे, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे और आप एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन कॉस्मिक के साथ कनेक्ट हो जाओगे। अब कैसे करेंगे, दोबारा बताता हूं। सेम, यहां हमने मूलाधार में एड़ी लगाई, यहां बैठे, ठीक है, मूलबंध लगा लिया। अब हम आंख खोल के, ये भी बताऊंगा आंख खोल के क्यों करते हैं। पहले आंख खोल के हम सोचेंगे कि एक ब्रीथ, जब हम सांस ले रहे हैं तो प्राण नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, ठीक। नीचे से ऊपर की तरफ बोले तो हर चक्रास को काटते हुए। जब आपका प्राण यहां तक आ जाएगा, आप गर्दन यूं कर लोगे तो प्राण आपका बिंदु पे आ जाएगा जहां चोटी बांधते हैं, ठीक है। और फिर और थोड़ी सांस लोगे तो प्राण आपका यहां आ जाएगा। ये ड्यूरिंग यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमारा इनहेलेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। हमने सांस भरी, उसके बाद हम ओम का नाद चालू करेंगे ओ करके, तो हमारा अनाहत पर फोकस होगा। फिर जब करेंगे तो फिर हम वापस नीचे की तरफ आएंगे और लोअर के चक्रास को इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। यानी हमने पहले इस चक्रा को इंटरसेक्ट किया, फिर हमने इस चक्रा को इंटरसेक्ट किया। यानी सांस छोड़ते हुए सोचो कि एक लाइन जा रही है, वो सबको इंटरसेक्ट कर रही है। यूं ऊपर गए फिर नीचे आ गए, बस और कुछ नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, आप एक तो आपकी इनहेलेशन की पावर बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा फायदा होगा आपके चक्रास क्लींस होंगे और आपके काफी फायदे करती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें आंख क्यों खोलते हैं। आप कभी आप नोटिस करना, इसको आंख खोल के करोगे तो आपको आंख बंद करने का मन करेगा। वो आंख धीरे धीरे भी आपको प्रत्याहार में ले आता है, यानी बाकी की दुनियादारी से विड्रॉ कर देता है। तो या तो प्राणायाम प्रत्याहार की तरफ लाता है, या जब हम कुछ क्रिया आंख खोल के करते हैं वो हमको प्रत्याहार की तरफ लाता है। आपको आंख बंद करने की बहुत इच्छा होगी, मगर आप क्या करोगे, यहां तक नशे वाले में जो आप थोड़ी सी बंद कर लेते हैं उसमें आप ऊपर तक ले जाओगे, यहां तक जाओगे, फिर ओ करोगे, करते हुए नीचे आ गए। जब एकदम मूलाधार पे आप मीट हो गए, यानी ये एक लूप बन गया। मूलाधार से निकले थे, मूलाधार से होते हुए हम स्वादिष्टाम, मणिपुरा, करेक्ट, अनाहत, विशुद्धि, बिंदु, आजना, फिर आपका विशुद्धि, अनाहत, करेक्ट, अनाहत के मणिपुरा, स्वादिष्टान, फिर मूलाधार। यानी एक हमने सर्कल बना दिया, एक लूप बना दिया। एक लूप में जब हम ऊपर गए तो हमने इनहेलेशन किया और जब नीचे गए तो एक्सहेलेशन किया। तो हम एक तो सांस पूरी ले रहे हैं, दूसरा हम अपनी सारी नाड़ीज को क्लीन कर रहे हैं। ओम से भी हमारी सारी नाड़ीज क्लीन होती है। तीसरा, ओम से क्या होता है, अपने आप आपको मस्ती आती है। मस्ती इन द सेंस आपको आनंद फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि शायद इससे आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन आपका
रिलीज हो रहा है। अब हम इसको करते हैं। अगेन हमने यू बांधा, ठीक है। अब मैंने इनहेलेशन की क्रिया चालू करी, यू गया, इनहेल करके ऊपर जाऊंगा, फिर ओम करूंगा, फिर नीचे आऊंगा। मैं इसको ओ से भी बोलूंगा और आमीन से भी बोलूंगा, ठीक है। जब आप एकदम कंप्लीट करो, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आंख बंद कर लो, आपको इतना रिलैक्सेशन फील होगा। हम जिसको कहते हैं ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलिटी, इन सब की दवाइयां लेते हैं, आपको इतना ट्रैंकुलिटी फील होगी कि आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। करो, और इसको कोशिश करो कि 1 2 3 4 5 15 20 जितना हो सके उसको करो। इसके बाद फिर आप अपना प्राणायाम करो, या प्राणायाम पहले कर लो। मैं मंदिर में करता हूँ, तो इसलिए मैं प्राणायाम मंदिर में नहीं करता, बाहर करता हूँ। और ओम ये मंदिर के अंदर। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। आपका मोटिवेशन हाई होगा। आपको फालतू की बाहर की दुनियादारी आपको स्ट्रेस में नहीं लाएगी। एक समय के बाद हमारा स्ट्रेस ही हमारी प्रॉब्लम बन जाता है। नाड़ीज की ब्लॉकेजिंग खुलेगा, ब्लॉकेजेस खुलेंगे। जो हमारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, वाइब्रेशन से ऑब्वियस सी बात है, कुछ वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चीज खुलेगा। हम जब फिजियोथेरेपी में जाते हैं तो वाइब्रेशन की मशीन लगाते हैं, तो वाइब्रेशन से जब हमारी मसल्स रिलैक्सेंट हो जाती है, तो हम अंदर से भी तो वाइब्रेशन कर रहे हैं। ये मसल्स को रिलैक्सेंट करेगा, एंड्रोफिन रिलीज करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। करिए और सबको कराइए, और इस वीडियो को शेयर करिए, समझिए, समझाइए, और मेडिटेशन, ध्यान, क्रिया, योग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।